वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, यह कहानी है द किंग बोर यानी राजा सुअर। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार किया गया है, टेंस और ग्रामर के इस्तेमाल के साथ। इसमें आपको बहुत सारी नई नई वर्ड मीनिंग और वर्ब भी सीखने को मिलेगा और इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग और वर्ब भी हैं जो आपको स्पोकन में काम आएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर सक पाइएगा। ठीक है, चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। द किंग बोर यानी किंग मतलब क्या होता है, राजा, और बोर मतलब होता है सुअर। सुअर का और भी कोई वर्ड मीनिंग होता होगा तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सुअर का और भी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे किंग बोर यानी राजा सुअर। यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल द का यूज किया गया है। आर्टिकल द का कहने का मतलब ये है, देखिए आर्टिकल क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द का यूज किया जाता है और इंडिफिनिट आर्टिकल जो कि ए और अन होता है। ठीक है, जिसमें डिफिनिट आर्टिकल का यूज हो रहा है यानी उसके बारे में हमें पहले पता है। जैसे कि यहाँ पे क्या राजा सुअर है, इसके बारे में हमें पहले पता है, इसलिए यहाँ पे क्या आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी द का बहुत जगह यूज होता है, जैसे दुनिया में जो केवल एक है या फिर महाग्रंथों ऐसे। ठीक है, उनके लिए मैं अलग सबको वीडियो बना दूँगा। फिलहाल इसमें हम फोकस करते हैं द किंग बोर यानी राजा सुअर। देखिए यहाँ पे वंस एक बार वह अ वुड कटर यानी एक लकड़हारा बाउथ लाया। BROUGST ब्राउथ, BOUGST बाउथ मतलब क्या लाना। बाउथ का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म है। बाउथ मतलब क्या लाया, होम घर। ठीक है, एक लकड़हारे ने घर लेकर आया, क्या लाया, ए वंडर्ड लिटिल बोर यानी एक घायल छोटा सुअर। ठीक है, एक घायल छोटा सुअर अपने घर एक लकड़हारे ने लेकर आया। द बोर हैड फॉलन यानी जो सुअर था वह गिर गया था। इनटू मतलब क्या था में। ए पिट डग यानी खोदे हुए गड्ढे में। डग मतलब क्या था गड्ढा, पिट मतलब होता है खोदा हुआ। ठीक है, एक खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। यहाँ पे क्या था, इन मतलब भी में होता है और इनटू मतलब भी में होता है, इसको समझिएगा। इन के लिए क्या कहता है, जब बड़े स्थान में रहते हैं तो अगर वहाँ पे हम लोग हैं तो उसको लिए क्या कहते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनटू का मतलब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे ये कुआं है, हम लोग कुआं में क्या बाहर से अंदर की ओर गति की अवस्था में गिर रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर कोई घर है, घर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर गति की अवस्था में जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ये क्या है, एक गड्ढा, खुदा हुआ गड्ढा है, इस गड्ढे में क्या वो सुअर गिर जा रहा है। ठीक है, वो भी गति की अवस्था में गिर रहा है। ठीक है, बाहर से अगर अंदर की ओर गति की अवस्था में आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है, एक गड्ढे खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। अब यहाँ जो टेंस है, इस टेंस को समझिएगा। यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलन। फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल का यहाँ पे क्या सेकंड थर्ड फॉर्म है फॉलन मतलब गिर गया। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, यानी जो सुअर जो था वो क्या हुआ, खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। ठीक है, फॉर कैचिंग वाइल्ड एलिफेंट यानी जो जंगली जानवर था यानी जंगली जो हाथी था उसे पकड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा हुआ था उसी में गिर गया। ठीक है, द वुड कटर यानी लकड़हारे ने क्या किया, मेडिकेटेड मतलब दवाई लगाया सुअर को। ठीक है, द बोर यानी सुअर को क्या किया, दवाई लगाया। और ठीक है, आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद। वाइल मतलब क्या होता है, देखिए आफ्टर वाइल मतलब कुछ देर बाद या फिर कुछ समय बाद। द बोर हैज गॉन। ठीक है, यानी सुअर क्या था, हैड गॉन मतलब क्या हुआ, हो गया, क्या हो गया, स्ट्रोंगर एंड हेल्दी मजबूत और स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो सुअर था वो मजबूत और स्वस्थ हो गया। आगे देखें, द वुड कटर टुक द बोर बैक। लकड़हारी ने क्या था, टुक बैक मतलब क्या था, वापस ले गया। किसको वापस ले गया, बोर का बार बार बियर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, बोर यानी सुअर को, लकड़हारे ने सुअर को वापस ले गया इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, और लेफ्ट हिम उसे छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ना होता है। ठीक है, हिम मतलब उसे, और उसे क्या किया, छोड़ दिया। इन द एरिया उसी क्षेत्र में, फ्रॉम वेयर जहाँ से, फ्रॉम वेयर याद रखिएगा, इसको स्पोकन में भी यूज किया था। ठीक है, जहाँ से ही हैड टेकन उसे लाया था इट। ठीक है, जिस जगह से इसे लाया था उसे वहीं पे छोड़ दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है,
उम्मीद करते नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको किस प्रकार से और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आगे देखें, द वोर वाज सुन हैंग्री, यानी सुअर वाज सुन हैंग्री यानी बहुत जल्दी, ठीक है, या फिर जल्दी ही क्या उसे भूख लगी, यानी सुअर को क्या जल्दी ही भूख लगी। और हैड टू हंट करना पड़ा क्या शिकार, हैड टू, देखिए यहाँ पे हैड टू, हैव टू, जैसे जैसे यहाँ पे हैड टू का प्रयोग हुआ है ना, मतलब क्या उसे करना पड़ा, ना चाहते हुए उसे क्या करना पड़ा, ठीक है, यानी करना पड़ा के लिए क्या क्या करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है। हंट यानी शिकार, ठीक है, उसे शिकार करना पड़ा। फॉर हिज फूड यानी अपने भोजन के लिए उसे शिकार करना पड़ा। सडनली अचानक, ए वाइल्ड टाइगर यानी एक जंगली बाघ, ठीक है, पंच मतलब क्या होता है, पंजा मारा, ऑन द बोर यानी भालू के भालू बोल रहे हैं, सुअर के ऊपर, ठीक है, सुअर के ऊपर जल्दी ही क्या कहते, एक जंगली जो टाइगर था यानी बाघ जो था, उसने क्या था सुअर के ऊपर झपटा मारा या फिर पंच मारा, इन एन अटैक, और मतलब एक आक्रमण में, ठीक है, आक्रमण किया, उसे आक्रमण में क्या उसे झपेटा मारा। द बोर यानी सुअर समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी क्या करना है, स्पोकन में यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी तरह बचा, समवन 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 आई सेफ, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पोकन में भी यूज करते हैं, यानी बोलचाल में भी यूज करते हैं। समवन किसी तरह, मैनेज टू किल यानी मारने में क्या कामयाब हुआ, मैनेज टू किल, इसको याद रखिएगा, इसका होता है मारने में कामयाब हुआ, द टाइगर। आफ्टर दैट उसके बाद, द बोर रोमर इनटू द फॉरेस्ट यानी जो सुअर जो था रोमर घूमता रहा, इनटू मतलब क्या था में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, समझ में आ गया, यानी जो सुअर जो था वो क्या था, रोमर मतलब क्या था घूमता रहना, ठीक है, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में क्या घूमता रहा, और ठीक है, और एंड और सोन फाउंड जल्द ही मिला, हिज फ्रेंड उसके दोस्त यानी उसके जो दोस्त लोग थे उसे जल्द ही मिला। ही नेरेटेड मतलब होता है सुनाना, नेरेट मतलब क्या था बताना सुनाना, ठीक है, यहाँ पे नेरेटेड मतलब हो गया सुनाई, ये क्या है V2 है। ही नेरेटेड उसने सुनाई, द स्टोरी कहानी, टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। हिज फ्रेंड टोल्ड उसके दोस्तों ने कहा, इज दिस द रियल स्टोरी क्या यह सच्ची कहानी है। एक्वेरिंग फॉक्स हैड फुलिश अस यानी एक चालाक लोमड़ी, हैड फुलिस्ट मतलब क्या मूर्ख बनाया, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, हैड का प्रयोग हुआ है प्लस V3 का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी हैड प्लस V3 का अगर आता है तो ये कौन सा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यानी एक चालाक लोमड़ी ने मुझे, यानी हमें अस, यहाँ पे अस का वी का क्या होता है अस होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, हमें मूर्ख बनाया। बाय टेलिंग दैट मतलब यह कहकर, टेलिंग दैट मतलब यह कहकर कि ही वॉज द वन वही है जो, हु किल्ड द टाइगर, ठीक है, वही एक है जो टाइगर को क्या मारा है, ठीक है, ये कहकर क्या उसने मूर्ख बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे कहानी में भी जो फिगर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा बाघ और ये रहा सुअर, दोनों की युद्ध की बीच। आगे देखिए कहानी, अब देखिए पे, द वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर गॉट रियली एंगर, गॉट मतलब क्या, गॉट एंगर मतलब क्या था गुस्सा हो जाना, रियली मतलब क्या वास्तव में, जो जंगली सुअर था वो वास्तव में क्या हुआ गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, और क्या हुआ, ही वेंट वह गया, सब्जेक्ट के बाद क्या V2 का प्रयोग किया, यानी कौन सा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, याद रखिएगा, ठीक है, वह गया इन अ सर्च यानी तलाश में, ऑफ द क्वेरिंग फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी की तलाश में वह गया, और किल्ड हिम फेयरली और मार दिया हिम उसे, फेयरली मतलब क्या बुरी तरह से, और ठीक है, व्हेन जब द फॉक्स हैड ट्राइड जब लोमड़ी, ठीक है, हैड टू ट्राई मतलब भागने की कोशिश किया, ठीक है, यहाँ देखिए हैड टू ट्राई यानी कोशिश कर रहा था, टू एस्केप बचने के लिए फिर भागने का, ठीक है, बाय क्लाइंबिंग ऑन फिग ट्री यानी अंजीर के पेड़ पर चढ़ कर, ठीक है, अंजीर के पेड़ पर चढ़ कर जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, द बोर हैड एक्चुअली अपरूटेड मतलब होता है उखाड़ देना, एक्चुअली वास्तव में, ठीक है, यानी सुअर ने क्या था वास्तव में क्या था उखाड़ दिया, द एंटायर ट्री यानी पूरा पेड़ को ही,
आगे देखिए, द बोर इन द एरिया असेंबल टुगेदर, ठीक है, यानी द बोर्स यानी ये सभी सुअर्स थे, इन द एरिया यानी उस क्षेत्र में, असेंबल इकट्ठा हुए, टुगेदर साथ में, और हैड ए लॉन्ग डिस्कशन मतलब क्या था, एक लंबा विचार विमर्श किया। एट द एंड यानी अंततः, ठीक है, दे कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकला या फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला यानी वे सभी ने निष्कर्ष निकाला, दैट कि द वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर वाज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यानी मजबूत और ताकतवर है या फिर शक्तिशाली है। हैंस इसलिए ही वॉज वेरी एडेप्ट टू बिकम देयर किंग, इसलिए वह क्या था, वेरी एडेप्ट मतलब क्या, बहुत उपयुक्त, एडेप्ट मतलब एपीटी एप्ट, एप्ट मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है, इसलिए वह क्या उपयुक्त है या फिर उपयुक्त था, टू बिकम बनने के लिए, देयर किंग यानी हमारे राजा, यानी हम लोगों के राजा बनने के लिए वो क्या था, बहुत ही उपयुक्त था। दे वेंट यानी वे लोग क्या था, गए, कहाँ गए, टू द वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर के पास, एंड सेड और कहा, से मीन्स होता है कहना, से का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है सेड, सेड मतलब क्या था, कहा, हे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, अरे मजबूत दोस्त, वी हैव अन एनिमोसली, ठीक है, कहाँ चल गए यार, ठीक है, वी हैव अन एनिमोसली यानी हम सबों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, ठीक है, डिसीजन मतलब क्या था, निर्णय लिया कि यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन यानी क्या तुम हो, ठीक है, सबसे उपयुक्त व्यक्ति, टू लीड हमें नेतृत्व करने के लिए, अस, ठीक है, टू लीड अस मतलब हमें नेतृत्व करने के लिए, और प्रोटेक्टेड अस और हमें सुरक्षा देने के लिए, फ्रॉम डेंजर यानी खतरों से, ठीक है, प्लीज कृपया बी आवर किंग, कृपया हमारा राजा बन जाओ, हमारा राजा बन जाओ, ठीक है, बी मतलब क्या था, बन जाओ या फिर हो जाओ हमारा राजा यानी हमारा राजा, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग यानी लंबे समय डिसीजन के बाद, ठीक है, लंबे विचार विमर्श सोचने के बाद, ही थॉट यानी लंबे समय सोचने के बाद, द वाइल्ड बोर जंगली सुअर एक्सेप्टेड देयर ऑफर, उन्हें उन लोगों का जो ऑफर था उसे क्या कहता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट कहानी में देखें, द बोर ज्वाइन टुगेदर यानी जो सभी सुअर था यानी एक साथ क्या था, इकट्ठा हुआ, ठीक है, मेड द बोर यानी सुअर को बैठाया, ठीक है, टू सिट अंडर ए फिग ट्री, ठीक है, यानी सभी ने क्या था इकट्ठा हुआ और सुअर को क्या किया, यानी जो अंजीर का पेड़ था उसके नीचे बैठाया। दे कंसल्टेड हिम यानी वे लोग क्या कहते हैं, उसे मान लिया, एज द किंग यानी एक राजा के रूप में उसे मान लिया, और ऑफर हिम उसे ऑफर किया या फिर पेशकश किया, स्केरल्ड वाटर और पवित्र जल, ठीक है, और उसे क्या किया, पवित्र जल ऑफर किया, इन अ कोज सील मतलब क्या था, संघ से, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज ए मार्क मतलब क्या था, कि प्रतीत होता है, रिस्पेक्ट मतलब क्या था, सम्मान, यानी सम्मान के प्रति उसे यानी इस पवित्र जल यानी संघ से पवित्र जल उसे समर्पित किया। फ्रॉम देन तब से, ऑन फ्रॉम देन ऑन, ठीक है, तब से, इट हैड बिकम यानी यह क्या था, होने लगा, कंस्टिट्यूशन यानी प्रथा बन गया, फ्रॉम ए पर्सन यानी उस व्यक्ति यानी व्यक्ति के लिए वो क्या था, प्रथा बन गया, टू सीट जो भी बैठता था, ऑन ए फिग ट्री यानी पेड़ के नीचे जो भी बैठता था, ठीक है, वो यानी देखिए पेड़ के जो सिंहासन था यानी जो अंजीर के पेड़ का जो सिंहासन था उस पर जो भी बैठता था उसे मानने लगा, ठीक है, एंड और वी ऑफर और पेशकश किया विथ इस केरल वाटर, और पेशकश करने लगा क्या, यानी पवित्र जल पेशकश करने लगा, इन अ कोच इन अ कौंसिल यानी संघ से, संघ में पवित्र जल वास करने, ठीक है, वाइल जब ही इज कंसिडर्ड एज किंग जब राजा क्या था, मान जाता है। तो आगे देखिए तो कहानी का नतीजा, इवन ए पावरफुल एनिमी, ठीक है, शक्तिशाली दुश्मन भी, कैन बी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद किया जा सकता है, थ्रू आउट डिस्ट्रेट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। ये तक आगे रहते हैं फिर अगली वीडियो में।